फिल्म परशुराम धर्म की विजय। संदर्भ: यह कहानी त्रेता युग के महान आर्षि जमदग्नि और उनके सबसे छोटे पुत्र परशुराम की है। यह कहानी धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष की है, जो हमें न्याय, कर्तव्य और शौर्य का संदेश देती है। भाग 1: आर्षि जमदग्नि और रेणुका। फिल्म की शुरुआत आर्षि जमदग्नि के तपस्या और वेद ज्ञान प्राप्त करने के दृश्यों से होती है। आर्षि अपने ज्ञान के लिए विख्यात हैं। एक दिन वह सूर्यवंशी राजा प्रसंजित के महल में आते हैं और उनकी पुत्री रेणुका को देखकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। राजा विवाह की अनुमति दे देते हैं। शादी के बाद रेणुका और जमदग्नि का जीवन सुखमय चलता है। उन्हें 5 पुत्र होते हैं: रज, भानु, सुहोत्र, वासु और परशुराम। परशुराम सबसे छोटे और भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भाग 2: अधर्मी राजा का आगमन। एक दिन राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जिन्हें सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कहा जाता है, अपनी सेना के साथ आर्षि जमदग्नि के आश्रम के पास आते हैं। जमदग्नि और रेणुका उनका स्वागत करते हैं और कामधेनु गाय के चमत्कार से उनकी सेना के भोजन का प्रबंध करते हैं। कामधेनु गाय, जो हर इच्छा को पूरा करने वाली दिव्य गाय है, को देखकर राजा लालची हो जाते हैं। वह गाय को जबरन ले जाने की कोशिश करते हैं। जमदग्नि उनके इस अन्याय का विरोध करते हैं, लेकिन सहस्त्रबाहु अर्जुन अपने बल और सेना के दम पर गाय को छीन लेता है और आश्रम को नष्ट कर देता है। भाग 3: परशुराम का क्रोध। जब 5 पुत्र जंगल से लौटते हैं तो वे अपनी मां रेणुका को रोते हुए देखते हैं। परशुराम उनसे कारण पूछते हैं। रेणुका कहती हैं, राजा अर्जुन ने कामधेनु को छीन लिया, बेटा उसे वापस लाओ। परशुराम अपने पिता से लड़ाई की अनुमति मांगते हैं, लेकिन जमदग्नि उन्हें समझाते हैं कि अर्जुन एक शक्तिशाली और वरदान प्राप्त राजा है। इस पर परशुराम कहते हैं, पिताजी, अधर्म के विरुद्ध खड़ा न होना सबसे बड़ा पाप है। मैं न्याय के लिए लड़ूंगा। भाग 4: महिष्मति में युद्ध की तैयारी। महिष्मति राज्य में अर्जुन कामधेनु को प्रताड़ित करता है और उसकी इच्छाएं पूरी करने का दबाव डालता है। गाय उसकी आज्ञा नहीं मानती, जिससे क्रोधित होकर वह उसे मारने की कोशिश करता है। तभी परशुराम वहां पहुंच जाते हैं और अर्जुन को चुनौती देते हैं। परशुराम अर्जुन से कहते हैं, कामधेनु को लौटाओ और मेरे माता पिता से माफी मांगो। अर्जुन हंसते हुए कहता है, मैं सहस्त्रबाहु हूँ, मुझसे देवता और असुर भी हार मानते हैं। तुम जैसे साधारण मानव मेरा क्या कर सकते हो? परशुराम जवाब देते हैं, तेरा अभिमान तुझे नष्ट करेगा। वरदान अन्याय के लिए नहीं होते। भाग 5: देवता का हस्तक्षेप। जब अर्जुन अपने वरदान की शक्ति को पुकारता है तो वह निष्फल रहती है। भगवान दत्तात्रेय प्रकट होकर अर्जुन से कहते हैं, तुमने अपने वरदान का दुरुपयोग किया है, अब तुम्हारी शक्तियां तुम्हारा साथ नहीं देंगी। परशुराम, भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। अर्जुन इन शब्दों को अनसुना कर परशुराम से युद्ध करता है। भाग 6: धर्म की विजय। युद्ध में सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी हजारों भुजाओं का प्रयोग करता है। परशुराम अपने परशु फरसे का प्रयोग कर उसकी सभी भुजाओं को काट देते हैं। इसके बाद अर्जुन का वध कर देते हैं और कामधेनु को मुक्त कर आश्रम वापस लाते हैं। भाग 7: संदेश।